हेलो एवरीवन, दिस इज़ मी साविया है और मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक और रीडिंग जो कि होगी उन लोगों के लिए जो जानना चाह रहे हैं कि कौन आ रहा है आपकी लव लाइफ में आने वाले कुछ टाइम में। सो ये रीडिंग शुरू करने से पहले रिमाइंड करवा दूँ कि ये एक जनरल रीडिंग है, सबके साथ मैच कर भी सकती है और नहीं भी। सो जो बातें जो मैसेजेस मैच करते हैं उन मैसेजेस को पिक करो और बाकी सब कुछ छोड़ दो। अगर आप पर्सनल रीडिंग्स चाहते हो पेपाल से या ईजी पैसे से पेमेंट कर सकते हो, सिर्फ तभी रीच आउट करो ताकि आपका भी टाइम वेस्ट नहीं हो और मेरा भी। सो लेट्स फाइंड आउट कि कौन आ रहा है आपकी लव लाइफ में आपकी तरफ। लेट्स फाइंड आउट। मुझे लगता है कि पर्सन काफ़ी वेल्दी होगा। ये पर्सन 31 एजेस की हो सकती है, या 30 अर्ली 30s हो सकती है, लेट 20s हो सकती है। ये पर्सन फाइनेंशियली बहुत स्टेबल होगा, बहुत रिच होगा, जैसे होता है ना कि पैसों में खेलने वाला पर्सन, उस तरह का पर्सन होगा। लेकिन मटेरियलिस्टिक भी होगा, ये पर्सन काफ़ी हद तक मटेरियलिस्टिक भी होगा। लेट्स सी मोर कार्ड्स हियर, और क्या जान सकते हैं हम इस इंसान के बारे में जो आपकी ज़िंदगी में आ रहा है। मुझे लगता है कि इसको फ्लावर्स बहुत पसंद होंगे। जो भी पर्सन आपकी ज़िंदगी में आ रहा है, आपकी तरफ एक्शन ले रहा है, इसको फ्लावर्स बहुत पसंद होंगे। ये पर्सन बहुत ही हैप्पी किस्म का इंसान होगा। मुझे लगता है कि ये एक ब्लेस्ड लाइफ जो है वो गुजार रहा होगा, जो भी ये पर्सन है। आपको इसकी ज़िंदगी में कहीं पे भी एक जैसे होता है ना कि लकी लकी लोग जैसे होते हैं, उस तरह की लाइफ होगी इस इंसान की, और इसकी लाइफ में हर चीज़ परफेक्ट होगी, हर चीज़ जो है वो रेनबो कलर्स होगी। जैसे ब्राइट हैप्पी एनर्जी जो होगी वो इस इंसान की ज़िंदगी का हिस्सा होगी। परफेक्ट आइडियल सिचुएशन में ये रह रहा होगा। हो सकता है इसके घर में पूल भी हो। इसका इसका जो लाइफस्टाइल होगा काफ़ी स्टेबल रिच किस्म का होगा। और मुझे लगता है कि पर्सन बहुत ज़्यादा वेल्थी होगा। ये पर्सन, अगर आप ऐसे किसी इंसान को नहीं जानते हो तो मुझे लगता है कि दिस पर्सन इज़ गोना कम आउट ऑफ नोवेयर। आपके जैसे ड्रीम कम ट्रू वाली सिचुएशन होती है उस तरह की डेवलप होगी और इस पर्सन से आपकी मुलाकात होगी, चाहे लड़का है या लड़की। ये पर्सन बहुत रिच होगा, फाइनेंशियली बहुत सिक्योर होगा। चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं कि जब आप इस इंसान से मिलने वाले होंगे तो आपको वाइट बर्ड्स बहुत ज़्यादा दिखेंगे। दैट इज़ गोइंग टू सिग्निफाई कि ये पर्सन आपकी ज़िंदगी में आने वाला है बहुत जल्द। 34 साल का भी हो सकता है, 31 34 का हो सकता है, आप 31 के हो, ये 34 का हो, या वाइस वर्सा। आप में से कुछ लोगों के लिए 3 साल का एज गैप भी हो सकता है। मुझे लगता है कि आप दोनों के दरम्यान में अगर कोई फाइनेंशियल डिफरेंस होगा तो इस इंसान को फ़र्क नहीं पड़ेगा। आप में से कुछ लोगों के लिए मुझे लगता है कि जब ये चाइल्डहुड में थे अपने, तो दे माइट हैव हैड चाइल्डहुड जहाँ पे ये फाइनेंशियली स्ट्रगल कर रहे थे। इसीलिए जब ये एज दे ग्रू अप, मुझे लगता है कि इन्होंने अपना सारा ध्यान, सारा फोकस फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, फाइनेंशियल अबंडेंस के ऊपर लगाया। मुझे लगता है कि इनकी लाइफ में काफ़ी इन्होंने उतार चढ़ाव देखे होंगे बचपन में, लेकिन एज दे ग्रू अप उन्होंने मेक श्योर किया कि उनकी लाइफ में या उनके लाइफ पार्टनर जो आएंगे उनकी ज़िंदगी में, उनको इस तरह की डिफ़िकल्टीज ना देखनी पड़े। सो दैट मस्ट हैव बीन द फोकस इस इंसान की ज़िंदगी में। मुझे नहीं लगता कि इस इंसान की ज़िंदगी में कोई और लड़की या कोई और लड़का है राइट नाउ। ये पर्सन बहुत ज़्यादा करियर ओरिएंटेड हो सकता है, बहुत ज़्यादा बिजनेस ओरिएंटेड हो सकता है। पर्सन बहुत ज़्यादा फोकस्ड है वेल्थ को लेकर, मटीरियल, इसलिए इनको शायद मटीरियलिस्टिक चीज़ें इनको बहुत ज़्यादा पसंद है। पर्सन बहुत बैलेंस्ड होगा। दे विल बी यंग टू योर यांग और यांग टू योर यंग, एंड आई फील लाइक दिस पर्सन इज गोना बी लाइक काफ़ी स्टेबल होगा। आप में से कुछ लोग 22 साल के हो सकते हैं, ये पर्सन 22 का हो सकता है। मुझे लगता है कि हो सकता है कि इनकी 13 साल की उम्र में इनको बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टीज डील करनी पड़ी हो और 22 साल की उम्र में जाके इन्होंने अपने आप की ज़िंदगी में थोड़ी पॉजिटिविटी देखी हो। बट जो भी ये पर्सन है, इट सीम्स लाइक ये पर्सन काफ़ी फाइनेंशियली स्टेबल और रिच होगा जब ये आपकी ज़िंदगी में आएगा। लेट्स सी मोर कार्ड्स हियर। इसको टी शायद बहुत ज़्यादा पसंद होगी। जहाँ पे हम टी की बात करें, ये नॉर्मल टी नहीं है, दूध पत्ती टाइप का टी नहीं है। इट्स मोर लाइक डिफरेंट टीज़, लाइक फ्लेवर्ड टीज़ जैसे होता है। इस इंसान को फ्लेवर्ड टीज़ बहुत पसंद होंगी। इसको कैंडल्स और एक माहौल बनाना बहुत पसंद होगा। दे माइट बी इनटू मेडिटेशंस एज वेल। चांसेस काफ़ी ज़्यादा है कि ये पर्सन इज़ गोइंग टू बी एन ऑब्सेस्ड लवर। इनको इनको प्यार करना, प्यार देना बहुत पसंद होगा, क्योंकि अगैन आई रियली फील लाइक दे हैव ऑलवेज, मुझे लगता है कि इन्होंने अपने घर में जो सिचुएशन देखी है, फाइनेंशियल डिफिकल्टीज देखी, इसलिए दे डोंट वांट कि उनके लाइफ पार्टनर या उनकी ज़िंदगी में कभी ऐसा कुछ हो जहाँ पे उनको फाइनेंशियल डिफिकल्टीज देखनी पड़े। इसीलिए जब इनकी ज़िंदगी में कोई प्यार भी आएगा तो दे विल मेक श्योर कि जो जो पर्सन इनकी ज़िंदगी का हिस्सा बने, ये उसको लव्ड फील कराए, उसको पैम्पर्ड फील कराए। तो कहीं ना कहीं ये जो पर्सन होगा ये बहुत ज़्यादा
शो करेगा अपना प्यार, अपना अपना अफेक्शन टू द पर्सन। सो मुझे लगता है कि आप बहुत लकी होने वाले हो, क्योंकि ये पर्सन आपको बहुत ज़्यादा चाहेगा, बहुत ज़्यादा प्यार करेगा। लेट्स सी मोर अबाउट इट। कौन आ रहा है आपकी लव लाइफ में आपकी तरफ? ये पर्सन लिब्रा हो सकता है आप में से कुछ लोगों के लिए। और दिस पर्सन विल बी लाइक जस्टिस पसंद जैसे लोग होते हैं ना, जिनको जिनको ये चीज़ें नहीं पसंद है कि आप किसी के साथ बुरा हो रहा है। दे आर गोना बी मोर, ये हो सकता है सोशल वर्क में भी हो ये पर्सन। दे विल बी हैविंग अ हार्ट ऑफ गोल्ड। जैसे जैसे होता है ना कि जिन लोगों के दिल बहुत अच्छे होते हैं, हर किसी का केयर करना, हर किसी का फिक्र करना, उस तरह का इंसान होगा। मटेरियलिस्टिक है। फाइनेंसेस इसको बहुत फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस इनको बहुत पसंद रहेगी, बट एट द सेम टाइम मुझे लगता है कि ये पर्सन बहुत ज़्यादा लविंग भी होगा, जेंटल भी होगा टुवर्ड्स अदर पीपल। कम्युनिकेशन में ये पीछे नहीं हटेगा, मुझे लगता है कि कम्युनिकेशन करेगा, बहुत ज़्यादा बातचीत करेगा। ये पर्सन बहुत ज़्यादा टॉकेटिव हो सकता है। इनका मानना है कि कम्युनिकेशन कैन सॉल्व एनीथिंग। तो आप में से कुछ लोगों के लिए जेमिनी भी हो सकता है, लिब्रा हो सकता है, लियो हो सकता है, या फिर ये आपके साइन भी हो सकते हैं। लेट्स सी मोर अबाउट इट। कौन है ये पर्सन और कैसे मुलाकात हो सकती है आपकी, और क्या जान सकते हैं हम अबाउट दिस पर्सन जो कि आपकी ज़िंदगी में आ रहे हैं? मुझे लगता है कि इसको दोगलापन बिल्कुल नहीं पसंद होगा। आप में से कुछ लोगों के लिए ये पर्सन आप में से कुछ लोगों के लिए उस टाइम पे आपकी ज़िंदगी में एंटर होगा जब आपकी ऑलरेडी किसी के साथ सेपरेशन चल रही होगी और टाइम अपार्ट चल रहा होगा। और मेजॉरिटी लोगों के लिए मुझे लगता है कि ये पर्सन उस टाइम पे जब आपकी ज़िंदगी में आएगा तो ये आपको शायद स्ट्रगल करते देखेगा अपनी लाइफ में, इमोशनल स्ट्रगल करते देखेगा। और जैसा मैंने कहा, ये पर्सन बहुत ज़्यादा केयरिंग है, बहुत ज़्यादा लविंग है। तो ये आपका कोई फ्रेंड हो सकता है या आपके फ्रेंड बन सकते हैं इनिशियल स्टेजेस पे, एंड दैट्स हाउ यू गोना गेट टू नो दिस पर्सन। Let's see more about it. मुझे लगता है कि पर्सन अपने एक्शन से आपको बहुत ज़्यादा लव्ड फील कराएंगे। ये पर्सन जो भी है, अगर ये आपको हर्ट देखेगा तो ये खुद भी हर्ट होगा। ये नहीं चाहेगा कि आप कभी भी सैड हो या अपसेट हो, और इनके लिए इनकी हैप्पीनेस होगी आप, और आपका आपका आपके चेहरे पे खुशी देखकर ये खुश होते हैं। इस तरह के इंसान होंगे। मुझे लगता है कि ये पर्सन आपकी ज़िंदगी में तब आएगा जब आप अपने आप को किसी टॉक्सिक रिलेशनशिप से निकालने की कोशिश कर रहे होगे, और आपको आपको दिख नहीं रहा होगा कि मैं किस तरह से निकल सकता हूँ या किस तरह से निकल सकती हूँ इस टॉक्सिक सिचुएशन से। लेकिन जब ये पर्सन आपकी ज़िंदगी में आएगा तो आपको एक डायरेक्शन दिखेगी कि हाँ, दिस कैन लीड मी टूवर्ड्स समथिंग सॉलिड एंड स्टेबल। तो उस तरह की एनर्जी लग रही है यहाँ पर। लेट्स सी मोर कार्ड्स हियर। इस इंसान के साथ आपका जेन्युइन लव होगा, अनब्रेकेबल टाइप का लव होगा, और बहुत ज़्यादा क्विकली मुझे लगता है कि आपका रिलेशनशिप एंगेजमेंट की तरफ लीड करेगा, शादी की तरफ लीड करेगा। आपका जो पर्सन है, मुझे लगता है कि आपका फ्रेंड बनेगा पहले, एंड देन आपका रिलेशनशिप आगे जाएगा इस इंसान के साथ। लेट्स सी मोर अबाउट इट। कैसे मुलाकात हो सकती है आपकी इस इंसान के साथ, और एनीथिंग टू डू विद दैट। ये पर्सन बहुत जनरस होगा, जैसे इस इंसान को शेयर करना बहुत पसंद होगा। हो सकता है कि आपको कोई चीज़ चाहिए कि अपनी कोई चीज़ आपसे शेयर करे। हो सकता है जैसे आप कहीं फ्लाइट में हो और आपको पेन चाहिए, पर्सन आपसे पेन शेयर करे। हो सकता है कि कोई ऐसी चीज़ हो सकता है कि आपको किसी तरह की हेल्प चाहिए हो या आपको हेल्प प्रोवाइड करे उस टाइम पे। हो सकता है कि यू आर स्टक इन अ ट्रैफिक, और ये पर्सन आपको आपकी जगह पे पहुंचने में हेल्प करे। ये भी चांसेस है कि पर्सन आपकी ज़िंदगी में एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के जैसे आए। मुझे लग रहा है कि जैसे आपका इंट्रैक्शन इस इंसान से ऐसे होगा जैसे आपको किसी चीज़ की ज़रूरत है और ये आपको उस चीज़ में हेल्प करेगा। इट डजंट हैव टू बी फाइनेंशियल हेल्प, लेकिन इट कैन बी लाइक समथिंग जो कि हो सकता है कि जैसे चांसेस है कि यू माइट मीट दिस पर्सन एट अ कैफे और समथिंग एज वेल, जहाँ पे मे बी यू आर वेटिंग फॉर समवन एंड देन दिस पर्सन इज ऑल्सो वेटिंग फॉर समवन टू अराइव, और मे बी दैट्स हाउ यू कैन स्टार्ट कम्युनिकेटिंग टू ईच अदर। बट मुझे लगता है कि एक पर्सन जो है बहुत ज़्यादा, लाइक आई सेड अर्लियर, टॉकेटिव होगा। तो मुझे लगता है आपका कनेक्शन काफ़ी अच्छा रह सकता है इस इंसान के साथ। ये पर्सन आपकी ज़िंदगी में जब आएगा ना तो आपको बहुत ज़्यादा एक पॉजिटिव बूस्ट मिलेगा अपनी ज़िंदगी में, और आपको लगेगा कि
अब मुझे इस ज़िंदगी में रहना है, इस फेज़ में रहना है जहाँ पे ये पर्सन मेरी ज़िंदगी का हिस्सा है। आपका दिल करेगा कि आप इस मोमेंट को कैप्चर करो, इस मोमेंट को स्टॉप करके इस मोमेंट को हज़ार दफ़ा जियो। इस तरह की फीलिंग होगी इस इंसान के साथ आपकी लाइफ में जब ये पर्सन आएगा। लेट्स सी 1 और 2 मोर कार्ड्स जस्ट टू सी कि कैसे मुलाकात हो सकती है आपकी इस इंसान से। ट्रैवल के थ्रू भी हो सकती है, हो सकता है कि यू आर इन अ जैसे लाउंजेस होते हैं ट्रैवल एयरपोर्ट पे, जैसे उस तरह से कुछ हो सकता है, वेयर दे आर हैविंग देयर टी एंड दैट्स हाउ यू गेट टू नो ईच अदर। अच्छा, आप लोगों में से वो लोग जो राइट ना अपनी लव लाइफ में ब्लॉकेजेस देख रहे हैं, आपको आपको किसी ऑर्फन को हेल्प करनी है। जब आप किसी ऑर्फन को हेल्प करोगे, उससे आपकी लव लाइफ में बहुत ज़्यादा पॉजिटिव इन्फ्लुएंस आएगा। मुझे लगता है कि पर्सन काफ़ी जनरस हो सकता है कि कभी आप किसी ऐसी जगह पे जाओ, हो सकता है कि ये सोशल हेल्प्स जो होते हैं उसमें काफ़ी एक्टिव हो सकता है कि ये पर्सन आपको किसी ऐसी जगह पे मिले जहाँ पर दे आर हेल्पिंग समवन, और दैट्स हाउ यू गोना गेट टू नो दिस पर्सन। आपको अच्छा लगेगा, हो सकता है कि आप इनिशिएट करो इनके साथ कन्वर्सेशन, नोइंग देम कि ये बहुत जेनरसली चीज़ों को लेकर चल रहे हैं। आपको ये पर्सन सिटी वॉक में भी मिल सकता है, अनएक्सपेक्टेड जगह पे ये पर्सन आपको मिलेगा। लेकिन मुझे लग रहा है कि अगर आप चैरिटी डोनेशंस में हो इन्वॉल्व, तो चांसेस हैं कि ये किसी ऐसी जगह पे आपको नज़र आए या आपको मिले। ये पर्सन को लॉन्ग ड्राइव बहुत ज़्यादा पसंद होंगी। सो लेट्स सी सम चार्म्स, लेट्स सी के चार्म्स क्या ऐड करते हैं। दिस पर्सन इज गोना लव टॉकिंग टू यू। दिसंबर का महीना काफ़ी सिग्निफिकेंट हो सकता है। 12 नंबर काफ़ी सिग्निफिकेंट हो सकता है इस कनेक्शन को लेकर। 12th ऑफ एनी मंथ कैन बी सिग्निफिकेंट। अल्फाबेट्स में वी डू हैव ए, ई, एफ, वी, ओ, वाई, एक्स, के, आर, के। ओके, देन वी डू हैव अनदर ए। सो ये अल्फाबेट्स हो सकते हैं आपके पर्सन के नाम के। आप में से मेजॉरिटी लोगों के लिए मुझे लगता है कि ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा स्टेबिलिटी लेकर आएगा आपकी ज़िंदगी में, स्पेशली अगर आप ट्रबलसम फेस से गुजर रहे हो अपनी ज़िंदगी में, जहाँ पे आपको लव लाइफ में कुछ नहीं दिख रहा। मुझे लगता है कि पर्सन आपकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा बैलेंस और हैप्पीनेस लेकर आएगा। ये पर्सन हमेशा आपको क्रेव करेगा, बहुत ज़्यादा अटैच होगा आपके साथ। इस पर्सन को मेमोरीज कैप्चर करना पसंद होगा, हो सकता है कि आपको पसंद हो, बट ये पर्सन पिक्चर्स वगैरह में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड होगा। ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग किस्म का इंसान होगा, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव किस्म का इंसान होगा। इसको ट्रैवल बहुत पसंद होगा। आप में से कुछ लोगों के लिए लंदन में रहता है या लंदन में आपकी इसके साथ मुलाकात हो सकती है। इस इंसान को इस इंसान को एक चीज़ पता है कि जब इसे कोई चीज़ चाहिए तो ये उसको पा जाता है, उसको हासिल कर लेता है। बट एट द सेम टाइम मुझे लगता है कि ये जो पर्सन है ये बहुत ज़्यादा ये अपनी अपनी लाइक मैंने शुरू में एक बात कही थी, लिव योर ड्रीम। ये पर्सन अपनी ड्रीम को फुलफिल करना जानता है, अपनी विशेज़ को फुलफिल करना जानता है। ये डॉग लवर हो सकता है इसके पास पेट हो, और हो सकता है कि फाइनेंशियली इतना स्टेबल हो कि ये ट्रैवल बहुत ज़्यादा करता हो, इसको घूमने फिरने का शौक़ हो। और मुझे लगता है कि पर्सन, एक और चीज़ जो मुझे लग रहा है कि ये दे विल हैव समथिंग टू डू विद एनिमल्स एज वेल। इनको एनिमल्स की हो सकता है कि they do donations or charity to the world, animal worlds as well, because मुझे लगता है कि they have a very soft heart, और शायद इनका अपना जो एक्सपीरियंस रहा है इन द पास्ट या इन द चाइल्डहुड, वो उनको काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट वे में चीज़ों को दे लुक एट थिंग्स फ्रॉम अ डिफरेंट परस्पेक्टिव, और मुझे लगता है कि काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव होकर लोगों के बारे में सोचते हैं। सो ये थी रीडिंग आप लोगों की। अगर आपको हेल्प किया हो, गाइड किया हो, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करो। चलें डू द नेक्स्ट रीडिंग आप लोगों के लिए। टेक केयर एंड बाय।